चैप्टर नंबर 10 जीव विज्ञान का पहला प्रश्न देखेंगे। जीएम फसल क्या है? जीएम फसल क्या है? इसका मतलब होता है जी से जेनेटिक और एम से मॉडिफाई। जेनेटिक मॉडिफाई फसल क्या है? मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें क्या होती है ना। ऐसी फसलें जिनकी कोशिका में अन्य जीवों के जीन स्थानांतरित कर तैयार की जाती है, क्या कहलाती है? जीएम फसल कहलाती है। जेनेटिक मॉडिफाई या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहलाती हैं। ऐसी फसलें जिनकी कोशिकाओं में अन्य जीवों के जीन स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और उन्हें और अधिक उपयोगी बना दी जाती है, वो क्या कहलाती है? जेनेटिक मॉडिफाई फसलें कहलाती है। जैसे बीटी काटन। बीटी काटन एक ऐसा रुई का पौधा होता है या ऐसा काटन का पौधा होता है जिसमें बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई प्रोटीन ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन सा? क्राई जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। किसका? बीटी काटन में रुई के पौधे में बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का क्राई जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन सा जीन ट्रांसफ़र किया जाता है? क्राई जीन। यह क्राई जीन इस काटन के पौधे में क्रिस्टली प्रोटीन बनाता है। और यह क्रिस्टली प्रोटीन क्या करता है? जब इस क्रिस्टली प्रोटीन को कोई भी कीट खाता है तो वह इस प्रोटीन को खाने के बाद मर जाता है। अर्थात बीटी बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया में क्राइजीन होता है और यह क्राइजीन कौन से प्रोटीन को बनाता है? क्रिस्टली। CRY क्रिस्टली से ही निकाला गया है। क्रिस्टली प्रोटीन बनाता है। इस क्रिस्टली प्रोटीन को जो भी कोई कीट खाता है वह मर जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि रुई के पौधे को कीटों से बचाने के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉटन की फसल को, रुई के पौधे को बहुत ज़्यादा कीट खाते थे, इसलिए इसको कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का जीन, कौन सा? क्राइजीन निकाला और इस कॉटन में रुई के पौधे की एक कोशिका में स्थानांतरित करके उस कोशिका की वृद्धि करवा के नया पौधा तैयार किया। इस पौधे को क्या बोला गया? बीटी कॉटन बोला गया। ठीक। अब बीटी कॉटन बोला गया। अब जीएम फसल के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की बनाई गई है जीएम फसलें, जो आपने उदाहरण हमने बीटी कॉटन देखा, और जीएम फसलों के प्रकार या कितनी फसलें तैयार की गई, तो बीटी कॉटन के बारे में अभी समझा चुका हूँ मैं। अब बात करते हैं फ्लेवर सेवर टमाटर। कौन सा है? फ्लेवर सेवर टमाटर। पूछा भी जाता है, फ्लोर्स और टमाटर के नाम से भी आता है। फ्लेवर सेवर या फ्लोर्स और टमाटर के नाम से भी आता है। बनाने वाले जीन को, मतलब पकाने वाले जीन। फ्लेवर सेवर टमाटर में क्या होता है? हमने देखे होंगे जो देसी टमाटर होते हैं वो आसानी से पककर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि फ्लेवर सेवर टमाटर में क्या कर दिया जाता है? जो पकाने के लिए, हमने बोला है कि सभी जीवों में जो लक्षण निर्धारित होते हैं वो जीन के द्वारा होते हैं। तो इसमें जो टमाटर जल्दी पक जाते हैं वो जल्दी पकाने वाले जीन होते हैं। उन जीन को क्या कर दिया जाता है? साइलेंट कर दिया जाता है। उनको कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे ये फ्लेवर सेवर टमाटर, जो नया टमाटर का प्रकार बना, वो आसानी से पकता नहीं है, लंबे समय तक टमाटर ख़राब नहीं होता, जिसको हमने हाइब्रिड टमाटर बोला। ठीक है। फिर आता है गोल्डन राइस। इसके बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन राइस क्या है। तो गोल्डन राइस हम सामान्यतः जानते हैं कि सभी चावल में, जितने भी चावल हैं उन चावलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब एक तरह की शर्करा जो अपार ऊर्जा देती है। पर गोल्डन राइस में एक ऐसा जीन ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो विटामिन ए बनाता है। मतलब अब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट तो चावल देते ही हैं, साथ में इनमें ऐसा जीन ट्रांसफ़र कर दिया गया है जिससे विटामिन ए भी बनता है। अब गोल्डन राइस ऐसे चावल हो गए, इनको सुनहरा चावल भी बोला जाता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भी पाया जाता है।
पूछा जाता है। गोल्डन राइस क्या है? तो ऐसे ऐसे राइस जिनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस कहलाता है। ये गोल्डन राइस, कभी कभी इसमें प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस क्या है? यह बच्चों में आँख से संबंधित रोगों को किस प्रकार दूर करता है? तो हम जानते हैं कि विटामिन ए आँख की रोशनी बढ़ाता है, आँखों में रोशनी बढ़ाता है। तो हमारा आंसर यही रहेगा कि गोल्डन राइस में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका आँखों की या रतौंधी रोग दूर करने के लिए इस चावल का उपयोग पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर आता है रेप आइल सीड। रेप आइल सीड मतलब यह किसका प्रकार है? तो ये हम सरसों पढ़ते हैं, सरसों जो रायड़ा होता है, सरसों होता है, उसी का प्रकार है। वो एक विशेष प्रकार का सीड तैयार किया गया है, जो हम खरपतवार नाशी एड़ामार दवाई छिड़काव करते हैं, जिससे कुछ फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलें भी नष्ट हो जाती है। पर ये रेप आइल सीड बोने के बाद अगर खरपतवार नाशी दवाई छिड़काव करते हैं तो ये सरसों के बीज खराब नहीं होते हैं, ये फसल खराब नहीं होती है, केवल इसके खरपतवार जो एड़ा वगैरह होता है वही नष्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। जीएम फसल क्या है? ऐसी फसलें जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित या ऐसी फसलें जिनमें दूसरे जीवों के जीन को ट्रांसफ़र करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक मॉडिफाई या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहलाती है। जैसे उदाहरण है बीटी कॉटन, सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। यह बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंस या कीट प्रतिरोधी फसल होती है। फ्लावर्स और टमाटर, इसमें पकाने वाले जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, इसलिए ये टमाटर लंबे समय तक खराब नहीं होते। गोल्डन राइस, इनमें राइस में सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट पाई जाती, शर्करा पाई जाती है और साथ साथ विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है रेप आइल सीड, यह खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधक होता है। फिर बात करते हैं जीएम फसलों की विधि। जीएम फसल तैयार कैसे करते हैं उसकी विधि, प्रोसीजर कैसे, जीएम फसल बनाने की विधि लिखिए। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम जीएम फसल बनाने के लिए क्या करते हैं? अच्छे पौधे से जीन का चयन करते हैं। भाई हमें मान लो चावल में विटामिन ए वाला जीन डालना है, तो हम पहले जिस पौधे में या जंतु में विटामिन ए बनाने वाला जीन बहुत अच्छा है, उस पौधे या जंतु का चयन करते हैं, फिर उसमें से विटामिन ए का जीन निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया कि टारगेट जीन का चयन करना। फिर जिस पौधे में जीन का स्थानांतरण करना है उस पौधे का चयन करना। जैसे हमने चावल के पौधे में विटामिन ए का जीन ट्रांसफ़र करना, तो विटामिन ए का जीन तो हमने पहले ही चयन कर लिया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में हम उस पौधे का चयन करते हैं, चावल का पौधा, जिसमें हम विटामिन ए का जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जीन स्थानांतरित करते हैं। तीसरा, पहला तो जो हमें जीन जिसको बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है उसका जीन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जिस पौधे में या जंतु में उस जीन को डालना है उस पौधे या जंतु का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद उस पौधे में कौन सा वेक्टर काम करेगा, इस विटामिन ए के जीन को इस पौधे में कौन लेके जाएगा, इस पौधे की कोशिका में कौन लेके जाएगा, उस वेक्टर का चयन करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि वेक्टर का चयन करेंगे, ऐसे वेक्टर का चयन करेंगे जो इस पौधे के कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके। सबसे पहले जीन का चयन करेंगे, जिस जीन का हमें उपयोग करना है। फिर जिस पौधे में जिस जीन को डालना है उस पौधे का चयन करेंगे। फिर इस पौधे के अनुसार वेक्टर का चयन करते हैं। वेक्टर अपन मैं पढ़ा चुका हूँ कि वेक्टर क्या होते हैं। फिर बात करते हैं जीन को वेक्टर के साथ जोड़कर आरडीएनए तैयार करते हैं, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस जीन को इस डीएनए के साथ में, वेक्टर के डीएनए के साथ में जोड़ के क्या बनाते हैं? आरडीएनए बनाते हैं। फिर आरडीएनए को पौधे की कोशिका में, इस पौधे का जो पौधा चयन किया था जिसमें हमें जीन ट्रांसफ़र करना होता है, उस पौधे की एक कोशिका निकाल लेते हैं और उस एक कोशिका में एक जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
उस जीन को कैसे वेक्टर के साथ में जोड़कर आरडीएनए तैयार कर लिया जाता है और उस पौधे की एक कोशिका में उस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब उस एक पादप कोशिका को लेब में कल्चर माध्यम पोषक पदार्थ होता है, भोजन होता है जिसमें कोशिका वृद्धि करती है, उसको लेब में वृद्धि करवा कर टिश्यू कल्चर करते हैं की सहायता से जीएम प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाई पौधा तैयार कर लिया जाता है। अब इस पौधे को खेतों में उगाया जाता है और इससे कई पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जीएम फसल बनाने की विधि, सबसे पहले जो जीन हमें, जो प्रोडक्ट बनाना है, जो पौधे में हमें जीन ट्रांसफ़र करना, उस जीन का चयन करते हैं, है ना। वो जीन किस पौधे में या जीव में पाया जाता है, उस जीव का चयन करते हैं, उसमें से वो जीन निकाल लिया जाता है। जीन निकालने के बाद फिर जिस पौधे में ट्रांसफ़र करना होता है जीन, उस पौधे का चयन किया जाता है। इन दोनों को, जीन को वेक्टर के साथ में जोड़कर आरडीएनए तैयार कर लिया जाता है। आरडीएनए को उस पौधे की कोशिका में, एक कोशिका में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इस एक कोशिका को लेब में वृद्धि करवा कर, एक कोशिका को वृद्धि करवा के क्या बना लिया जाता है, पूरा पौधा बना लिया जाता है। हाँ, पौधों में या जंतुओं में एक, सामान्यतः पौधों में ही ये प्रोसीजर की गई है अभी तक, कि एक कोशिका निकाल ली और उससे उसकी वृद्धि करवा कर टिश्यू कल्चर करके उससे नया पौधा, पूरा का पूरा पौधा तैयार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं जीएम फसलों के उद्देश्य, जेनेटिक मॉडिफाई फसलों के उद्देश्य या क्या उपयोग है। भाई क्या क्या कर सकते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उपयोग क्या है, क्यों बनाते हैं जीएम फसलें। तो अधिक उपजाऊ फसल तैयार करने में, भाई जैसे ये बीटी कॉटन बना दिया, अभी ये इसमें कीट नहीं लगेंगे तो ये ज़्यादा पैदावार देगा, इसलिए पहला उद्देश्य हो गया अधिक उपजाऊ फसल तैयार करने में। कीट रोधी, बीटी कॉटन कैसी है, कीट रोधी फसल तैयार करने में, रोग प्रतिरोधी फसल तैयार करने में। ये अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। कुछ ऐसी भी फसलें तैयार की गई है जिनमें रोग नहीं लगता है। खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी फसल तैयार करने में। शीत रोधी, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो ठंड से जल जाती है, परंतु इस जीएम फसल के द्वारा या जेनेटिक मॉडिफाई या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ऐसी फसलें भी तैयार कर ली गई है जो ठंड से नहीं जलती है। विटामिन से भरपूर फसलें तैयार करने में, जैसे विटामिन ए से भरपूर तैयार करने, कौन सी फसल तैयार की गई, गोल्डन राइस तैयार किया गया, इसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है। क्वालिटी एवं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी एवं क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी मतलब मैंने बताया था कि जो टमाटर, फ्लोर्स और टमाटर होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, नहीं तो टमाटर के भाव आसमान छूते, क्योंकि टमाटर का ऑप्शन आ गया हाइब्रिड टमाटर, जो संख्या में ज़्यादा पैदावार होते हैं। इस तरह से ये तो हो गई क्वांटिटी बढ़ाने में, आसानी से उपलब्ध कराने में। क्वांटिटी मतलब संख्या बढ़ाने में, तो फ्लोर्स और टमाटर के द्वारा टमाटर की संख्या बढ़ गई, नहीं तो देशी टमाटर सबको नहीं मिल पाते क्योंकि वो पैदा कम होते हैं और उनकी मात्रा कम होती है। अब क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी मतलब जो उसमें गुण है उसके गुणों को और अधिक बढ़ाना। जैसे राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें कौन सा जीन डाल दिया, विटामिन ए का जीन डाल दिया, तो इसकी क्या बन गई, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो गया। गोल्डन राइस मतलब क्वालिटी वाला, क्वालिटी मतलब उसके गुणों में और बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ तक अपनी जीएम फसल कंप्लीट होती है। जीएम फसल क्या है, जीएम फसल बनाने की विधि और जीएम फसल के उद्देश्य। तो क्या मेन इम्पोर्टेंट है, उसके उदाहरण इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। फ्लोर्स और टमाटर सामने आ गया जीएम फसल, गोल्डन राइस सामने आ गया विटामिन ए से भरपूर, रेप ऑयल सीड खरपतवारनाशी, या फिर आ गया जीएम फसल बीटी कॉटन, तो सामने आ गया क्राइजीन। तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है, ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बार और अपन चाहें तो आप ये चार्ट में भेज दूंगा, इस तरह से भी समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि जीएम फसल के उद्देश्य या जीएम फसल क्या है। तो हमने बता चुका हूँ मैं पहले भी, अभी एक बार और रिपीट करता हूँ कि जीएम फसल जेनेटिक मॉडिफाई फसलें हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जिसमें अन्य जीवों के जीन को ट्रांसफ़र करके और अधिक उपयोगी फसलें तैयार की जाती, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होती है, डिसीज रेजिस्टेंट या कीट प्रतिरोधी। क्या होती है, कीट प्रतिरोधी।
प्रतिरोधी। कैसी फसल होती है? कीट प्रतिरोधी। फ्लावर्स और टमाटर, इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल अधिक होता है, ये अधिक समय तक खराब नहीं होता है। ठीक, जीवन काल अधिक होता है। फिर गोल्डन राइस, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रेप ऑयल सीड, इसमें खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है, मतलब इस पर खरपतवार नाशी एड़ामार दवाई भी छिड़काव कर देते हैं तब भी ये पौधा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, बनाने की विधि मैंने आपको बता चुका हूँ। फसलों के लाभ या वही उद्देश्य एक ही बात है, फिर भी हल्के से रिपीट कर लेते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। वांछित लक्षणों को उत्पन्न करना, वांछित मतलब जो आपको चाहिए कि मेरे को ऐसे चावल चाहिए या ऐसा टमाटर चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में, तो उसमें जीन विटामिन ए का डाल दिया। विटामिन बी भरपूर मात्रा में चाहिए तो विटामिन बी का जीन डाल दिया। इस तरह से वांछित लक्षणों वाली फसलें तैयार कर सकते हैं। विशेष प्रकार के प्रोटीन वाली फसलें तैयार कर सकते हैं। इससे किससे? जीएम फसलों द्वारा के लाभ हो सकते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी यही काम है, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। फिर आता है, ये फसलें पूर्व में उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकती हैं। ये फसलें पूर्व में उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि देशी टमाटर में एक जीन है जो जल्दी पका देता है टमाटर को, पर फ्लोर्स और टमाटर में क्या कर दिया, उस जीन को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, वो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, और जिससे टमाटर अधिक समय तक खराब नहीं होता। फिर पोषण पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोषक पदार्थ किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फिर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे बनाए जा सकते हैं, वही क्वालिटी वाले। और कीट प्रतिरोधी, जैसे बीटी कॉटन फसल तैयार की जाती है, रोग प्रतिरोधी फसल होती है ये, है ना। और ये अधिक उत्पादन देने वाली फसलें होती है। कैसी होती है? अधिक उत्पादन देने वाली फसलें होती है। ठीक है।